हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और इसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे, प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में जो सर्किट डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो इस टाइप से होता है। इसमें जैसे 4 आर्म है क्वाड्रिलेटरल की, और इसमें एक आर्म में P रेजिस्टेंस है और दूसरी आर्म में Q रेजिस्टेंस है। और ये जो ए बी और बी सी जो आर्म है इनको कहा जाता है रेशो आर्म। ठीक है। और दूसरा फिर अगर हम लोग देखें ए से डी और डी से सी, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे 4 जो है 2 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस है आर जो कि नॉन रेजिस्टेंस होता है, नॉन मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है, और ये जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से हम लोग किसी अननोन, इसका यूज करके हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एस है इसको हम लोग अभी बोल रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड इन आर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो है 2 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल होता है AC और दूसरा डायगोनल होता है BD। ठीक है। तो इसका जो एक डायगोनल होता है BD, उसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर प्लेस कर देते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। ठीक है। दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकता है, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो भी और इधर फ्लो हो रहा है तो भी। फिर यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं एक की। ये की एक्चुअल कैसी होती है तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। तो एक डायगोनल में तो हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर और की को हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया है। और जो ये दूसरा डायगोनल है, अब यहाँ पे अगर हम लोग करें तो थोड़ा सा वो क्या ठीक नहीं लगेगा, अच्छा क्लियर नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ से एक कनेक्शन लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन ले रहे हैं। हम कनेक्ट कर रहे हैं AC के बीच में ही, पर यहाँ पे नहीं करते हुए हम लोग उसको नीचे कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस सर्किट को हमको देना पड़ता है पावर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक सोर्स ऑफ EMF, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन, या फिर नोटेशन आपकी बुक में E भी हो सकता है। साथ ही हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं एक की तो बैटरी के साथ बहुत जरूरी है, जब कभी बैटरी लगाएं वहां पे की जरूर मेंशन करें। अब देखिए, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग अगर बैटरी को आप पॉजिटिव टर्मिनल देखें तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट फ्लो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग इस सर्किट में, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। और करंट को समझना है तो आप समझें कि जैसे एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ से अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। करंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे आएगा, जब ए टर्मिनल पे आएगा तो ये जो करंट यहाँ पे आई है, फ्लो हो रहा है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 नए पार्ट हमको मिल जाएगा। एक पार्ट तो ये हो जाएगा जिसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं I1, और ये एक दूसरा पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग मेंशन कर देते हैं I2। तो I1 करंट इस आर्म में फ्लो हो रहा है, I2 करंट इस आर्म में फ्लो हो रहा है। ठीक है। फिर ये I1 जो है ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ इस रेजिस्टेंस में होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, B में पहुंचेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर से पानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 2 पाइप है तो दोनों में फ्लो होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये इस आर्म में फ्लो हुआ, यहाँ से जो ये I1 आया वो इस आर्म में फ्लो हुआ। और कितना फ्लो हुआ, तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया IG, है ना। और यहाँ पे कितना था, I1 था। यहाँ से I1 यहाँ तक आया, I1 यहाँ पे IG चला गया, I1 में से IG इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, तो उसको हम लोग नेम कर देते हैं I1 माइनस IG। मतलब जितना आ रहा था उसमें से जितना इधर चला गया उतना उधर बच गया। फिर ये IG यहाँ से फ्लो होता हुआ इस तरफ आएगा। ठीक है। ये I2 जो है ये फ्लो होता हुआ यहाँ पे आएगा। अब देखिए, ये IG और ये I2 ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे और ये फिर इधर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2 प्लस IG, क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, दोनों आ रहे हैं तो ऐड होगा, ये ऐड होके ये यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I1 माइनस IG। ठीक है। अब ये I1 माइनस IG और ये वाला जो करंट है ये कितना है, ये है I2 प्लस IG। इसी को मैंने यहाँ पे आगे मेंशन करा है। जब ये चारों यहाँ पे आएंगे तो मैं इनको लिख देता हूँ चारों को एक साथ, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इसलिए सभी एज इट इज लिख देते हैं और प्लस का साइन लगा देते हैं। ये हो गया I2 प्लस IG। देखिए IG नेगेटिव IG पॉजिटिव, तो यहाँ से हम लोगों के पास बचेगा क्या,
I1 प्लस I2, तो यहाँ पे बचा I1 प्लस I2। और देखें अगर हम लोग I1 प्लस I2 अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I मिलेगा। या यूं कह लो कि I1 और I2 काई से बने थे तो I से बने थे, तो ये पूरी वैल्यू किसकी है, I। मतलब जितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो पूरे सर्किट में घूमता हुआ उतना करंट वापस इधर फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेशो आर्म दोनों। यहाँ पे हम लोग नॉन रेजिस्टेंस R लेते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस S लेते हैं। ठीक है, अब एक केस आता है, केस ये आता है कि हम लोग R और S, मतलब यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस है, रेशो आर्म और ये जो R है, इनकी वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर यूजुअली ऐसा होता है, यहाँ पे 0 रहता है, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। अगर मान लीजिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर जो है यहाँ पे ये शो करेगा 0, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि IG, मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कब होगा, जब हम लोग PQ R की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, है ना। द वैल्यू ऑफ PQR इज सो एडजस्टेड दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। इसका क्या मतलब है, इन दिस केस द ब्रिज, मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट बनाया है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट। ये कौन सी स्टेट में हो गया, बैलेंस्ड स्टेट में हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये बैलेंस स्टेट हम लोगों को मिल जाती है, गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ये PQRS में रिलेशन कैसा होगा, तो इनमें रिलेशन होता है P/Q is equals to R/S and this is the Wheatstone bridge principle। ठीक है, यही क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। अब ये तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, इसका हम लोगों को देखना है प्रूफ कि ये कैसे आया है ना। बड़ा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एग्जाम के दृश्य से। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम लोगों को याद रखना है कि अगर ब्रिज जो है वो बैलेंस स्टेट में है तो P/Q होता है और R/S। देखिए P और Q की हमको वैल्यू पता होती है, R भी नॉन रेजिस्टेंस है, अननोन जो है वो क्या है, S है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। आपको सर्किट जो बना हुआ है उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होता है ना। और एक लाइन लिख देते हैं हम लोग क्या, कि PQR वैल्यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो उस केस में देखिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किरचॉफ्स, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल। लेकिन ये सेकेंड रूल भी अप्लाई कहां पे कर रहे हैं हम लोग, इन क्लोज्ड लूप A B। यहाँ A से चलेंगे हम लोग B, B से चलेंगे D और D से चलेंगे फिर A पे, A B D A में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किरचॉफ्स सेकंड रूल हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो किरचॉफ्स सेकंड रूल ये होता है कि समेशन IR, मतलब करंट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और इनका प्रोडक्ट जो है वो, और उसके साथ में अगर सर्किट में EMF है, मतलब बैटरी लगी हुई है, तो उसका सम जो है वो कितना होगा, 0 होगा। ये मैंने किरचॉफ्स लॉ लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि हम तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अभी के केस में अगर हम लोग देखें तो हमने इस तरीके से लूप लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने लिया है P, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है R, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो IG है, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर हम लोग ले रहे हैं उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हम लोगों ने, G मान लिया। ठीक है, अब ये अप्लाई करें हम लोग वहां पे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग A से B पे जाएंगे। तो A से B पे जा रहे हैं, पहले IR देख लेते हैं, I मतलब करंट और उसके साथ में रेजिस्टेंस। तो करंट यहाँ पे क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, P है। यहाँ पे R हो जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, P दिया है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, B से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, B से हम लोग जा रहे हैं D पर। तो B से D पे जा रहे हैं तो करंट कितना हो गया, IG, है ना। ये लिखा हम लोगों ने IG, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा,
और उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। फिर जो है करंट कहाँ से जा रहा है, डी से ए पे जा रहा है, तो डी से ए पे जाने पे हमको करंट कितना मिल रहा है, I2, और साथ में इस I2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है, R। ये तो हो गया, हम लोगों ने IR देख लिए, पूरे सर्किट जो लूप लिया था हम लोगों ने उसमें। अब हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन मतलब बैटरी। तो इस लूप में कहीं पे भी आपको बैटरी नहीं दिख रही है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो गई, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, जीरो। अब हम लोगों को अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये जो IR लिया है, देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप लूप की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट भी आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो हम लोग ए से बी पे गए तो करंट I1 जो है हमारी डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर हम लोग बी से डी पे गए तो हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, डी से अगर हम लोग ए पे जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन इधर है, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसको भूल जाएं थोड़ी सी देर, है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज, बैलेंस स्टेट अगर ब्रिज की है तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है, जीरो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर I1P, G की वैल्यू जीरो, मतलब ये पूरा क्या हो गया, जीरो। यहाँ से बचेगा माइनस I2 R इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो नेगेटिव टर्म है इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इधर लिख दें तो ये हो जाएगा इक्वल, नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम लोगों ने पहले अभी ये वाला लूप लिया था, अब ये जो इधर वाला है इस लूप को ले लेते हैं। अब इस लूप की बात करते हैं, ये लूप मैंने यहाँ पे बना लिया है, लूप लिया है हम लोगों ने B, C, D और B, और इसमें भी हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं जैसा फर्स्ट में अप्लाई किया है। तो चलिए B से C तक अगर मैं जाऊं तो करंट कितना है, यहाँ पे I1 माइनस IG है, साथ में इसमें रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, Q, करंट और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। फिर C से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, D पे, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है वो I2 प्लस IG, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस में I2 प्लस IG, एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ब्रैकेट। आप C से D जा रहे हैं, लूप आपने C से D लिया है, तो C से D जाने में आपका करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, S है। और जब आप D से कहाँ पे जाएंगे, B पे, तो करंट देखें क्या मिलेगा आपको, IG मिलेगा, और साथ में G मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G लिख लेते हैं हम लोग। और देखिए आप इधर जा रहे हैं, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं लगी है, इसलिए एप्सिलॉन जो है वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग हटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आप लोगों को। अब देखिए फिर से वही लगाएंगे बैलेंस स्टेट, तो बैलेंस स्टेट में IG की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पे इन केस ऑफ बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रिज, ब्रिज की बैलेंस स्टेट में क्या होगा, IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो देखिए ये रहा IG, ये हो गया जीरो, तो यहाँ से क्या बचा, I1 और साथ में Q, फिर माइनस I2, और ये फिर से G की वैल्यू कितनी, जीरो, क्या बचेगा S, फिर माइनस, और ये फिर से वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। फिर इसको ट्रांसपोज अगर हम लोग उधर करें तो इसको ट्रांसपोज करने में हमको क्या मिलेगा, I1Q इज इक्वल्स टू I2S, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, एक डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो LHS LHS, ये LHS और ये LHS 1 और 2 के, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा I1P और ये हो जाएगा I1Q। ठीक है, इधर हो जाएगा क्या, इक्वल I2R और इधर हो जाएगा I2S। देखिए I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कैंसल,
P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S, और यही क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हो गया। और इसमें हम लोगों को PQ, जिसको हम लोग कहते हैं रेशो आर्म, है ना, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है। यहाँ पे R मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, कितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो हमको पता होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में से। और यहाँ पे जो S है, वो S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो इन तीन वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करके हम लोग S की जो वैल्यू है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर या डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।